जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार। आज हम लेकर आए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम भारत की प्रमुख क्रांतियां पढ़ेंगे, जिसमें टॉप 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बैंगनी या लेवेंडर क्रांति किस राज्य में शुरू हुई? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो पहले का राइट आंसर आपको बताना है, बैंगनी जो आपकी क्रांति किस राज्य से शुरू हुई। तो आपका पहले का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको बताना है कि बाढ़ को नियंत्रित करना, मछली का उत्पादन या दूध उत्पादन या अनाज उत्पादन। तो आपको बताना है कि सेकंड का राइट आंसर होगा आपका सी, दूध उत्पादन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बताना आपको कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो बच्चों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? तो थर्ड का राइट आंसर आपका एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो फोर्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका फाइव का क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में पहला पूर्ण जैविक जिला है कौन सा बच्चों? जैविक जिला आपको 5 का राइट आंसर बताना है। तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, डांग। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि भारत में पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य है। तो कौन सा पूर्ण जैविक खेती राज्य बच्चों? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या असम? 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 एक विशेष समय में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है। तो बच्चों मिश्रित फसल, एकाधिक फसल या डबल क्रॉपिंग या संयुक्त फसल? तो बच्चों क्या कहलाता है? एक विशेष समय में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है बच्चों? 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 9 ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कब से शुरू हुई? 1960 से, 1965 से या 1970 से या 1980? तो 9 का आंसर आपका 1970, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है बच्चों। आगे बताना आपको कि गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ये किसे जाना जाता है गुलाबी क्रांति के जनक? तो बच्चों आपको बताना है कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। 11 का राइट आंसर आपका तो कौन है बच्चों? दुर्गेश पटेल। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर बताना आपको कि लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल क्रांति के जनक कौन है बच्चों? लाल क्रांति के जनक बताना आपको 5 का राइट आंसर कि लाल क्रांति के जनक कौन है? तो लाल क्रांति के जनक है बच्चों विशाल तिवारी। कौन बच्चों? विशाल तिवारी, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब से हुई? 13 का तो आपकी हुई थी 1965 से 1966 के। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन आपका 14 कि रजत क्रांति के जनक किसे माना जाता है बच्चों? आपको बताना है कि रजत क्रांति के जनक किससे जाना जाता है। 14 का राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी। तो रजत क्रांति के जनक माना जाता है इंदिरा गांधी जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर चलते बच्चों। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक कौन है? तो बच्चों आपको बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक कौन है। 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का आपका डी, ऑप्शन ब्रिजेश कुरियन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी। लाल क्रांति का संबंध किससे बच्चों? गाजर से, मछली से, सेब या मांस से या मांस और टमाटर से?
लाल क्रांति का संबंध आपको बताना, सिस्टीन का राइट आंसर होगा आपका मांस और टमाटर से। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी। भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ? तो बच्चों उद्गम बताना आपको कि भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य से हुआ। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, गुजरात से। ठीक है बच्चों, श्वेत क्रांति का जो उद्गम हुआ था गुजरात से हुआ था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 पर चलते हैं बच्चों। एटीन का बताना आपको कि गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? कपास उत्पादन से, जूट उत्पादन से, गेहूं से, रेशम से। गोल्डन फाइबर क्रांति ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका 18 का? तो 18 का बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी, जूट उत्पादन से। ठीक है बच्चों, आलू उत्पादन का संबंध किससे बच्चों? आलू उत्पादन तो क्रांति का क्या कहा जाता है बच्चों? 19 का राइट आंसर आपको बताना है, उसे बोला जाता है राउंड। ऑप्शन नंबर आपका ए। काली क्रांति का संबंध किससे बच्चों? तिलहन से, कच्चा तेल से, अंगूर से, कोयला। तो काली क्रांति आपको अच्छे से बता सकते हो आप। 20 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 20 का आपका कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर आपका बी, काली क्रांति। ठीक है बच्चों, आगे बताना बच्चों आपको 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन फ्लड एक है, तो क्या बच्चों बताना आपको कि ऑपरेशन फ्लड है क्या? 21 का राइट आंसर क्या होगा? डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मिशन। ये नई ऑप्शन नंबर आपका बी है, नदी प्रबंधन मिशन। और सी आपका सिंचाई के लिए वर्षा जल बचाने के लिए मिशन। या डी ऑप्शन आपका भूमिगत जल बढ़ाने के लिए मिशन। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका ए। ठीक है बच्चों, क्या बच्चों? ए, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन। ठीक है बच्चों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे बच्चों? 22 का राइट आंसर बताइए, एकदम कोशिश कीजिए बच्चों। श्वेत क्रांति का श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर आपका सी, दूध और दूध उत्पाद से। श्वेत मतलब सफेद बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23, सिल्वर फाइबर क्रांति से किससे संबंधित है बच्चों? सिल्वर फाइबर कपास उत्पादन से, दूध उत्पादन से। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर आपका है। अगला आपका सी ऑप्शन आपका मांस उत्पादन से या फल उत्पादन से। तो बच्चों सिल्वर का जो संबंध है ना बच्चों, वो आपका कपास उत्पादन से। ठीक है बच्चों, किससे? कपास से। 23 का आपका राइट आंसर आपका ए। 24 पर आ जाइए बच्चों। 24 का राइट आंसर आपको बताना है कि दवाई किस क्रांति से संबंधित दवाई किस क्रांति के अंतर्गत आती है बच्चों? पीली, बैंगनी, लाल या गुलाबी। 24 बच्चों, हर परीक्षा में यहां से एक सवाल जरूर बनता है। ठीक है बच्चों, ये जो आपकी सीरीज चल रही है, जीके की जो भी सीरीज चल रही है आपकी, एसएससी जीडी के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी बच्चों ये सीरीज। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? दवाई किस क्रांति से संबंधित है बच्चों? दवाई 24। तो बच्चों दवाई है आपका गुलाबी। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर आप जाइए 24 पर कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में बताना है कि गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होती है? भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। 25 का राइट आंसर। कोशिश कीजिए बच्चों, कोशिश कीजिए बताने की। तो बच्चों कैसे सबसे अधिक का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, आगे बताना आपको 26 का राइट आंसर। कुक्कुट उद्योग किससे संबंधित बच्चों? किस क्रांति से? 26। तो बच्चों किससे बच्चों? रजत क्रांति, सिल्वर से। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 27 पर कि भारत में दूध पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों? आपको बताना है कि दूध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। 27 का राइट आंसर बताना बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, वर्जिन कोरियन। आगे आपको बताना है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे बच्चों? 28। तो किससे संबंध है आपको? बागवानी से। ऑप्शन नंबर आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 29
महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों ये। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो बच्चों गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में, अभी मैंने आपको बताया। तो चावल का बताना है कि चावल का कहाँ होता है, तो बच्चों चावल का होता है पश्चिम बंगाल में। गेहूं का आपको याद रखना आपको बच्चों उत्तर प्रदेश, और चावल का बच्चों पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों। भूरी क्रांति का संबंध किससे बच्चों? भूरी क्रांति का संबंध किससे बच्चों? तो भूरी क्रांति का संबंध आपको बताना, आपको किससे बच्चों? 30 का राइट आंसर आपका सी। ठीक है बच्चों। आगे नहीं, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे बच्चों? इंद्रधनुष 31 का राइट आंसर आपका कृषि उद्योग से। किससे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे बताना आपको 32 का कि निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? 32 का राइट आंसर बच्चों आपको हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए है, उच्च उपज देने वाली किस्म भी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। सी आपका सिंचाई। तो बच्चों तीनों ही जरूरी था। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन क्रांति गढ़ी? आपको बताना है प्रोटीन क्रांति 33 का नरेंद्र मोदी जी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। 7 क्वेश्चन और बच्चे बच्चों 40 क्वेश्चन है, और हर परीक्षा के लिए मोस्ट है आपको बच्चों। यहाँ से अधिकांश इसी टॉप 40 में से आपको मिल जाए कहीं। हर परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में बैठोगे आप, तो हर किसी परीक्षा आपको यहाँ से मिल जाएगा सवाल। आगे बताना 34 का कि निम्नलिखित में से किस राज्यों को हरित क्रांति के लिए भारत में शुरुआती स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। 34 का क्या होगा बच्चों? 34 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 34 का राइट आंसर आपका 34 का ए, पंजाब। ठीक है बच्चों। पीली क्रांति का संबंध बताना बच्चों। पीली क्रांति 35। तो पीली क्रांति आसान सवाल है बच्चों, तिलहन से पीली क्रांति। ठीक है बच्चों। उर्वरकों का उत्पादन क्या कहलाता है बच्चों? कौन सी क्रांति कहलाती है? 36 कब कहलाती है बच्चों? आपका गिरे। ऑप्शन नंबर आपका डी। सीमांत किसानों के पास जोत है। तो सीमांत जो किसान कितने हेक्टेयर तक जमीन होती है बच्चों, उनको आपको बताना है। जो सीमांत किसानों के अंतर्गत आता है 37 का, तो बच्चों 1 हेक्टेयर तक। ऑप्शन नंबर आपका ए। 38 पा जाइए बच्चों। अमूल का प्रधान कार्यालय बच्चों, अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ है बच्चों? आपको बताना है अमूल का। 38 का बच्चों कहाँ बच्चों? आनंद। ठीक है बच्चों, कहाँ बच्चों? आनंद। और इसका ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 पर आ जाइए। 2 क्वेश्चन इस क्लास के बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है 2। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों? विश्व में तो कौन है बच्चों? तो विश्व में आपको ऑप्शन नंबर आपका ए, नॉर्मन बोरलॉग। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का बच्चों कि भारत में हरित क्रांति के लिए बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत हुई थी कहां से बच्चों? किससे हुई थी बच्चों? बाजरा से, पल से, गेहूं से, तिलहन से। 40 का राइट आंसर आपका सी, गेहूं से बच्चों। ठीक है, ये बच्चों आज हमने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। ये बच्चों किसी न किसी परीक्षा में आए हुए सवाल है। ठीक बच्चों, और आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज ये चल रही है अपने यूट्यूब चैनल पर, मैथ बाय आलोक सर पर। आज हमने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, भारत की प्रमुख क्रांतियां। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।